हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज से फिर से हम लेके आ गए हैं क्वाड्रिलेटरल क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल का आरएस अग्रवाल का फिर से बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, अभी क्वाड्रिलेटरल चल रहे हैं, देखते चलेंगे धीरे धीरे। आपको एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला। ठीक है, अब जल्दी ही आपका फाइनल एग्जाम होने वाला, सबका अलग अलग टाइमिंग होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर आप देख रहे हो तो इसमें क्या बोला है कि एबीसीडी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो सीधी सी बात है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल एंड पैरेलल होता है। उसमें भी क्या बोल रहा है कि ए बी को प्रोड्यूस किया गया है ई तक, यानी ए बी को प्रोड्यूस किया गया ई तक इस तरह से कि बीई और ए बी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या है कि जो डीईडी जो है वो बाइसेक्ट करेगा किसको, बीसी को, मतलब ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन में अगर आप देखते हो तो गिवन क्या बोल रहे, गिवन है आपका, गिवन एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एबीसीडी एक क्या है, पैरेललोग्राम है, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है कि इन विच, ठीक है, इन विच ए बी प्रोड्यूस टू ई सच दैट, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि बीई इक्वल टू ए बी। ठीक है, देन टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना पड़ रहा है, देन टू प्रूव दैट, यानी आपको हो जाएगा ओ बी इक्वल टू ओ सी, यही होगा। आपको लिखा हुआ ईडी बाइसेक्ट बीसी, यही लिख देते हैं, ईडी बाइसेक्ट बीसी, है ना, ईडी बाइसेक्ट बीसी, यही प्रूफ करना। चलिए हम आते हैं ये वाले प्रूफ में। देखो तो पहले ये प्रूफ में अगर आप देख रहे हो, प्रूफ में क्या है कि ए बी सी डी क्या है, पहले ध्यान से देखिएगा कि ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी डी, देखो तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, एंड ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, यही ना, ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। बट आपको क्या दिया हुआ, बट ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी आपको है, ए बी आपको किसके इक्वल दिया हुआ, ए बी दिया हुआ, ये देखिए तो किसके इक्वल दिया, ध्यान से देखिए तो बीई के इक्वल दिया हुआ, यानी बीई इक्वल टू डी सी हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब चलिए तो, नाउ इन ट्रायंगल OBE, एंड ट्रायंगल OCD में, OCD, ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। OBE और OCD में आप क्या देख रहे हो, ध्यान से देखिए तो OBE में यानी BE इक्वल हो जाएंगे CD के। ठीक है, एवं प्रूफ यहां पे प्रूफ किए जो, एवं प्रूफ, ठीक है, और यहां से देखिए तो एंगल BOE इक्वल हो जाएंगे COD के, किसे, VOA से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, और ये एंगल जो होगा, ये चाहे ये एंगल को और ये एंगल को इक्वल कर दीजिए, आपका मन है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल कर दीजिएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एंगल OBE इक्वल हो जाएंगे एंगल OCD के, OCD के, किससे, आपको हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। क्यों बोल रहे, क्योंकि ध्यान से देखो तो ये जो है ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी की ही ना प्रोड्यूस करके हम बीई तक ले गए हैं, ए बी को जो प्रोड्यूस करके हम ई तक ले गए, जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो बीई भी होगा चाहे सी डी के पैरेलल हो जाएंगे। तो जैसे बीई सी डी के पैरेलल होगा तो बीसी आपका ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, और ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा तो ये और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होता है। तो देखो तो AAS, यानी आपको नहीं लग रहा है कि AAS, ए कहां गया जी, AAS क्राइटेरिया से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय AAS क्राइटेरिया। ठीक है, ट्रायंगल आपका कौन है जी, OBE कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किसके, ट्रायंगल OCD के, OCD के, इसलिए क्या हो जाएगा बोरे, इसलिए हो जाएंगे OB इक्वल टू OC, ये किससे, CPCT से। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, OB और OC जो है वो तो एक लाइन है, OBC एक लाइन है जिसको क्या कर रहा है, ED जो है, ED आपको O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वजह से OB और OC आपस में इक्वल हो गया। तो इसका मतलब यही है ना कि ED जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC के। तो हैंस यहां पे लिख दे, हैंस, ठीक है, ED बाइसेक्ट BC,
प्रूव, यही प्रूव करना था ना, और ये प्रूव हो भी गया। ठीक है, चलिए इसको आराम से उतार लीजिए, ध्यान से देखिए, आराम से उतार लीजिए। क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, इसलिए हम फिगर वही वाला था, थोड़ा सा मेहनत नहीं कि फिगर उसी को रहने दिए, नेमिंग थोड़ा सा अलग कर दिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बहुत ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो ई जो है ना वो मिड पॉइंट पे, सबसे पहले बोला है एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, जिसमें ई क्या है, मिड पॉइंट पे है। मिड पॉइंट किसके, मिड पॉइंट जो है वो बीसी के मिड पॉइंट पे है। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है, जहां पे सॉरी क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। ठीक ही बोल रहे थे, ई जो है बीसी के मिड पॉइंट पे, इसका मतलब आपको बोल रहा है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है। उसके बाद क्या बोला है कि ए बी को प्रोड्यूस कर दिया है एफ तक, ए बी प्रोड्यूस हो गया एफ तक, तो आपको बताना है कि ए एफ जो होगा वो 2ab के इक्वल हो जाएंगे, ए एफ जो होगा वो 2ab के इक्वल हो जाएंगे। चलिए ध्यान से देखते चलेंगे, जो है वो हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन में अगर आप देख रहे हो बोरे, यहां से ध्यान से समझिए, ये ए एफ जो होगा, ए एफ वो 2ab के इक्वल होगा, यानी ए बी इक्वल टू हाफ ए एफ होगा, यही बोलना चाह रहा। ठीक है, गिवन में देखिए तो गिवन में क्या है बोरे, गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद क्या दिया, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यानी मिड पॉइंट जैसे हो गया तो बीई इक्वल टू हो जाएगा सीई के। ठीक है, देन टू प्रूव दैट, ठीक है, क्या प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू, ए बी जो है सॉरी ए एफ जो है वो ए एफ इक्वल टू 2ab के इक्वल होगा, ये प्रूव करना। चलिए इसको प्रूव करने के लिए अब हम आते हैं वो वाले प्रूफ में। ठीक है, ये प्रूफ में, इस प्रूफ को अगर आप देख रहे हो तो देखिए तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है जी, तो ए बी इक्वल हो जाएंगे किसके, ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। ठीक है, ये ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ए बी सी डी के इक्वल होगा तो ए बी पैरेलल भी हो जाएगा किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल भी हो गया सी डी के। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल ई सी डी के में, ई सी डी एन ट्रायंगल ई एफ ई बी एफ में, ई बी एफ में। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, आप अगर आप देख रहे हो तो क्या देखिएगा ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि डीसी इक्वल हो जाएंगे बी एफ के। ठीक है, गिवन है या नहीं, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ए बी डी सी के इक्वल है, ए बी जो है सॉरी क्या है, ए बी जो है, ए बी किसके इक्वल हो गया, ए बी है आपको, ए बी नहीं नहीं नहीं, ये कहां से इक्वल हो, ये तो प्रूफ ही करना। यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एंगल एंगल हो जाएगा डीईसी, डीईसी एंगल डीईसी इक्वल हो जाएंगे डीईसी के, तो एफ ई बी के, एफ ई बी के किससे बोल रहे, वो वी ओ ए वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ईसी इक्वल टू ई बी हो जाएगा, ईसी इक्वल टू ई बी गिवन है ना। अब एक और चीज क्या, ईसी इक्वल टू ई बी, ई और यहां से देखिए ई सी बी, एंगल ई सी बी इक्वल हो जाएंगे ई बी एफ के, ई बी एफ के किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा वो आप देखो, आपको क्या दिख रहा, ये एंगल, उसके बाद साइड फिर एंगल, ये एंगल, उसके बाद साइड और फिर एंगल, यानी ए एस ए क्राइटेरिया नहीं लग रहा, ए एस ए क्राइटेरिया। ए एस ए क्राइटेरिया क्या करता है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच का एक एंगल, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल उसके बीच का एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल उसके बीच के एक साइड के इक्वल हो, तो वो कौन सा क्राइटेरिया कहलाता है, ए एस ए क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए ये कौन सा क्राइटेरिया लग गया, वो अरे बाय ए एस ए क्राइटेरिया
ट्रायंगल कौन सा जी, ईसीडी, यही ना, ईसीडी, ईसीडी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे किसके, ईसीडी है ना, ईसीडी, ईसीडी ईबीएफ के, ईबीएफ के, इसलिए क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा डीसी इक्वल हो जाएगा बीएफ के, डीसी इक्वल हो जाएंगे किसके, बीएफ के, सीई किससे, सीपीसीटी से। अच्छा, जैसे डीसी बीएफ के इक्वल हो गया, तो यहां से देखिए तो ए बी इक्वल हो जाएंगे बीएफ के, है ना, क्योंकि क्योंकि यहां से एक चीज लिख देते थोड़ा सा, बट डीसी इक्वल टू ए बी है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ए बी इक्वल हो जाएगा बी एफ के, ठीक है, ए बी इक्वल हो जाएगा बी एफ के, ठीक है। अब हम क्या किए हैं, ए बी को बी एफ के इक्वल कर दिए, यानी ए बी जो है बी एफ के इक्वल हो गया, यानी ए बी इक्वल हो जाएगा बी एफ। तो आपको यहां से ए बी इक्वल नहीं हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, यानी ए बी इक्वल, या ए बी कहिए, ए एफ को अगर आप देख रहे हो तो टू ए बी के इक्वल नहीं हुआ, ए एफ किससे मिलकर बना, ए बी से और बी एफ से, यानी ए बी प्लस बी एफ इक्वल टू ए एफ हो जाएगा, तो ए एफ इक्वल टू टू ए बी, यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव। चलिए इसको उतार लीजिए, देख रहे हैं कितना बड़े बड़े क्वेश्चन सब है, चलिए